नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है बुधवार का दिन, यानी कि कल की सुबह का ये दिन है। और मैं अपने सुबह के काम निपटा के, मतलब झाड़ू वगैरह लगा के, इधर उधर घूम के थोड़ा सा फिर मैं लगी हूँ अपने काम पे। मैं बना रही हूँ चाय, और चाय भी बना रही, साथ में बच्चों के लिए कर रही थी मैं दूध। बच्चे उठ तो गए थे, अंदर ही बैठे थे कमरे में अपने डैडी के पास ही। तो फिर मैं कहा चलो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब तक चाय बनेगी, दूध गर्म होगा, तब तक मैं ये सब्जी बना के लिए तैयारी भी कर लूँगी। सब्जी में मुझे बनाने थे आज सिंपल आलू। बच्चों को रोज ही वैसे तो मैं सब्जियां अलग ही देती हूँ बना के। आज वो कहने लगे कि मम्मा आलू की सब्जी कई दिन हो गए हम लेके नहीं गए। मतलब आलू में या तो शिमला मिर्च या बीन्स या कुछ और डाल के बनाती थी, गोभी वगैरह। तो वो कहने लगे कि नहीं मम्मा, आज हमें सिंपल आलू चाहिए, हल्के से जो रसेदार से होते हैं ना, वैसे वाले। मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू काट के धो लिए हैं, और जब तक मैं चाय ना कम करके रख देती हूँ तो वो अच्छे तरीके से पक जाती है, मतलब उबाल अच्छे से आ जाता है। तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। तो प्याज ले आई हूँ मैं यहाँ पे, छील रही हूँ धो के। और यहाँ पे साथ के साथ ही बस मैं तड़का भी लगा दूंगी सब्जी में। तो टमाटर नहीं मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे टमाटर सब्जी में नहीं खाते। वैसे तो कच्चे खा लेते हैं, सलाद में तो खाते हैं, लेकिन सब्जी में नहीं खाते। आप लोग मुझे पूछते भी हैं कि दीप, जो भिंडी वगैरह सब्जी आप बनाते हो उसमें क्यों नहीं डालते आप टमाटर? उसका रीजन यही है कि बच्चे खाते नहीं पके हुए टमाटर। या तो बिल्कुल पेस्ट बना दूं उनका तब खाएंगे, वैसे नहीं कि अगर वो टमाटर नजर आ रहा उन्हें सब्जी में तो वो खानेंगे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे हैं। तो फिर इसीलिए मैं डालती नहीं, फिर क्या फायदा कि बच्चों के लिए बनाए भी और वो खाए ना। तो खैर देखिए, यहाँ पे दूध मैं गर्म कर दे रही हूँ, और साथ ही साथ तड़का भी मैं लगा रही हूँ। और फिर तड़का लगाने के बाद चाय और दूध मैं लेके जाऊंगी अंदर, और फिर चाय पीने के बाद उसके बाद हम करेंगे अपने बाकी के। पीहू के डैडी ने अनार के दाने भी छील दिए हैं। मतलब अनार छील दिए हैं, दाने निकाल दिए हैं, और अनार यही छीलते हैं, मेरे से तो छीलते नहीं। तो ये छील लेते हैं, और एक उनमें ना खेलना पड़ता है, तो मुझे ये रहता है कि नहीं मैं इधर कर लूँ आप वो कर लो। तो यहाँ पे मैं सब्जी थोड़ी सी ठंडी होने के लिए रख दे रही हूँ। बच्चों को अपनी एक्टिविटी यूनिफॉर्म में जाना था आज, और पीहू की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी इस दिन। तो बस वो जाती है, अगर उसको बोल ले भी कि भाई रुक जा तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ही रहता है फिर बच्चों का कि एक भी दिन ना जाए स्कूल। तो फिर काम वगैरह का हो जाता है उनका। तो इसीलिए बस वो कहती कि नहीं मम्मा मैं जाऊंगी। तो खैर देखिए, यहाँ पे पीयू के डैडी लगा रहे हैं बच्चों का लंच लगा रहे, मैं उधर पराठे बना रही हूँ, सब्जी बन गई थी। रूही हमारी खीरे नहीं खाती, उसके लिए टमाटर रखते हैं। और पीहू टमाटर भी खा लेती है, खीरे भी खा लेती है, लेकिन उसके में हम रखते हैं टमाटर। तो वो सॉरी, खीरा। तो कृष्णा भी खीरा अनार लेके जाता है, और पीहू भी खीरे और अनार लेके जाती है। रूही टमाटर और अनार लेके जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लंच लग गए हैं, और कृष्णा का भी हम लोग साथ के साथ ही लगा देते हैं लंच। साथ में उनकी भर दी है पानी की बोतल्स। तो बच्चे दोनों हो तैयार स्कूल जाने के लिए। तो चलिए बच्चों को भेजते हैं तो जी स्कूल। बच्चे हो गए हैं तैयार, और साथ ही साथ बच्चों के डैडी भी हो गए तैयार। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा काम करके ना फिर दिन का रूटीन बन जा, नहीं तो बिगड़ जा। तो मैं जाकर काम करूँगा थोड़ा सा ना, है ना। आज तो चेहरा भी ऐसा हो रहा है मेरा, जाना सो क्या भी उठा हुआ। अच्छा चलो बेटे। और फिर हुई भी तैयार होगी, कृष्णा भी सो रहा। और कल कपड़े धोकर मैंने रात यहाँ फैला दिए थे। कल इतना बादल आ रहा था कि अभी बरसागा, अभी बरसागा, बारिश हुई फिर ना बारिश हुई ना कुछ। चल खैर ये है, कपड़े धुल तो गए। मुझे ये था मगर कभी आज भी मौसम खराब हो जा। तो वो जी बस अब बच्चों को भेजूंगी, और चलो मैं छोड़ दूंगा मैं करूँगी अपने काम, साफ सफाई वगैरह। चाय पीते जाते चाय बना दूँ। मन नहीं कर रहा, मैंने केला खा लिया। चल ठीक।
तो जी यहाँ पे सारी साफ सफाई करने के बाद कृष्णा को नहलाने धुलाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। बेडशीट वगैरह चेंज करी थी तो उनका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या करना। क्यों, और कई बार मैं भूल जाती हूँ वीडियो शूट करना, जैसे मैं काम में लग रही ना, कई बार होता है कि काम हमें जल्दी करना है तो वीडियो अगर शूट करते हैं तो उसको कैमरे को सेट करने में, एंगल बदलने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो के साथ काम होता है लेट। तो फिर जब मुझे जल्दी काम करना होता है ना तो फिर मैं वहां पे शूट नहीं करती, कुछ भी वीडियो नहीं बनाती। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, वीडियो के चक्कर में रहूंगी तो काफी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा को नहला धुला देते, सारी साफ सफाई कर दी थी, उसके बाद फिर मैं कहा चलिए थोड़े सी तो वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू की वीडियो शूट की, उसके बाद फिर कृष्णा की गाड़ी आ गई थी, मुझे जाना था कृष्णा को छोड़ने। तो जी अब टाइम हो गया है 9 बजने में 10 मिनट हैं, अब हो गया कृष्णा के स्कूल जाने का टाइम। अब मैं इसको छोड़ के आऊँगी और आके फिर लगाऊंगी मैं पोछा और रसोई रहेगी बस मेरी। तो मैं कर रही है अभी, तो मैं बस पहले कृष्णा को छोड़ आऊँ। तो जी यहाँ पे कृष्णा को छोड़ के आके मैं करने लगी थी बर्तन साफ, अपने बर्तन रह गए थे, झाड़ू लग गई थी, पहले कृष्णा के जाने से पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे कोई किसी को जाना है ना, पहले नहीं मुझे पता था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें मुझे पहले पता नहीं थी। ये भी बात मुझे नहीं पता थी कि अगर कोई घर से जाने लग रहा है या जा रहा है या जाएगा तो उस टाइम पे झाड़ू नहीं लगाते। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाने से पहले ही इनके झाड़ू लगा दूं, चाहे वो पीहू के डैडी जा रहे हो, पीहू रूही जा रही हो या कृष्णा जा रहे हो, अगर मुझे लगानी है झाड़ू तो। नहीं तो फिर ये जब चले जाते हैं फिर इनके जाने के बाद मैं फिर 5-4 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की बातें नहीं मानती या नहीं सुनती। देखिए जो मानने की होती है वही ही मानी जाती है, जो हम कर सकते हैं वही मैं मतलब हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब आप लोगों ने बोला और हम उसे करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए हर घर के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो चीज सही लग रही है हम उसे कर भी सकते हैं, उसको बदलने में दिक्कत नहीं है तो वो बेशक बदली जा सकती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम चाह के भी बदल नहीं सकते, तो वो जो कि तू रहती है। तो खैर देखिए यहाँ पे बर्तन मैंने अपने साफ कर दिए हैं, अब फटाफट से मैं अपना किचन भी क्लीन कर दूंगी और फिर लगाऊंगी मैं पोछा बाद में बर्तन हूँ पोछा। और ये चीज भी होती है कि पानी मैं नहीं बदलती, वो इसलिए नहीं क्योंकि देखिए मैं रोज के रोज पोछा लगाती हूँ, इतना गंदा होता ही नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे कोई बाहर से खेतों में से आ रहा है या कुछ भी, या बाहर से धूल मिट्टी इतनी ज्यादा आ रही कि भाई ज्यादा गंदा हो जाता है या बच्चे गंदा कर रहे हैं। वो कोई भी चीज होती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बाल्टी में में ही पोछा लगा देती हूँ। और बाल्टी भी यूं नहीं है कि भाई मैंने एक मग्गा ही पानी का ले रखा, उसमें ज्यादा आपको यूं लगता है गंदा, क्योंकि फिनाइल जो गेंडा फिनाइल होता है ना वो पानी में डालते हैं तो उससे पानी का कलर मटमैला हो जाता है, तो उससे ये लगता है कि शायद गंदा हो रहा हो। और मैं स्टैंडिंग पोचे से बस एक ही दिन लगा के छक गई थी, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस स्टैंडिंग पोचे से पोछा लगाने की। मुझे लगा कि हाथ से जल्दी लग जाता है पोछा बजाय स्टैंडिंग पोचे के, और ये है भी हाथ से पोछा जल्दी लगता है और साफ लगता है। तो बस मैं यहाँ पे देखिए फटाफट से लगा दे रही हूँ पोछा, और पोछा लगा देने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और कान्हा जी को नहलाऊंगी। लाने पहले मैं खुद नहाई, बाथरूम वगैरह धोए, फिर मैं खुद नहाई, बाल वगैरह भी धोए थे मैंने। और बाल हम रोज नहीं धो सकते, कुछ दिन हैं हफ्ते के जिनमें हम बाल धो सकते हैं, तीसरे दिन भी बाल नहीं धो सकते, हर रोज भी बाल नहीं धो सकते, शनिवार को, मंगलवार को, वीरवार को, इन दिन भी बाल नहीं धो सकते। और हम लोग ज्यादातर संडे को भी मैं बाल नहीं धोती, क्योंकि संडे का जो दिन है वो पितरों का दिन होता है, तो इसलिए उस दिन भी नहीं बाल धोए जाते। तो ये होता है कि बाथरूम वगैरह वॉश करते हैं तो बाल धोने चाहिए। तो देखिए जी जो काम हो सकता है वो उतना ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को कर दिया है तैयार।
और इनको तैयार करने के बाद बस मैं बनाऊंगी चाय। मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। कान्हा जी को तैयार करने के बाद, उनको उनके स्थान पे विराजमान करने के बाद, उनको खाने पीने का जो भी है वो देने के बाद, मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सबको दवाई होती है हर दिन की। तो मैंने बाल भी धोए थे और मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और बालों को देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंघी। और एक बात मैं और आप लोगों से बोलना चाहती थी, जैसे कि ऐड वगैरह होती है या प्रमोशन वीडियो होती है, ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बोली है कि देखिए वो मेरा काम है। अगर मैं एक कंटेंट बनाती हूँ या मैं यूट्यूब पे हूँ या कहीं भी, वो देखिए मेरा एक काम है, वो मुझे करना है। उसमें मैं कहीं भी किसी को ये फोर्स नहीं करती कि नहीं आप लीजिए, या मैं कह रही हूँ तो आप इसको लीजिए, या कैसे भी। सभी ही जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। इसमें ये नहीं है कि मेरे कहने से कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी या मैं कहूँगी तो आप लोग उसे खरीदेंगे। मैं अपने लिए भी जो मुझे सही लगता है मैं वही यूज करती हूँ, ये मेरे एक काम का हिस्सा है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, हम तो उस एरिया के एक तिहाई हिस्से में भी नहीं आते, एक 10वें हिस्से में भी नहीं आते। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होती हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरो हीरोइन जो है वो इतने प्रमोशन करते हैं। और ये तो नहीं है ना कि भाई हम उन्हें, वो तो देखिए भाई एक आइडियल है, मैं यूँ नहीं कहती बहुत बड़े बड़े हैं कि भाई उनको देख के हम फॉलो कर ले उनको। तो लेकिन ये भी है कि एक अपना भी माइंड होता है कि नहीं भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, हम उस चीज़ को सोच समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया या मैंने उसे प्रमोट कर दिया तो वो चीज़ सही होगी। मैं इस चीज़ से बचने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी गेमिंग पहले करती थी मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि वो चीज़ गलत है तो मैंने वो वाली जो गेमिंग ऐप वगैरह होती है उनका प्रमोशन मैंने बंद कर दिया। अच्छी पेमेंट भी देते हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं मैं उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगी जो कि गलत है। रही बात इन प्रोडक्ट्स की, तो देखिए वो यूज करना ना करना सबके अपने ऊपर डिपेंड है, मैं किसी को फोर्स नहीं करती उस चीज़ के लिए। और रही प्रमोशन की बात, तो देखिए वो मेरे काम का एक हिस्सा है, मेरे घर चलाने का एक जरिया है, तो मैं उस काम से मना नहीं कर सकती। बाकी लेना ना लेना किसी चीज़ को वो आप लोगों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। तो जी मैंने चाय वगैरह पी ली है, काफ़ी देर हो गई बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ टीवी। और टीवी में ना ये एनिमेशन वाली हनुमान जी की मूवी आ रही, और इधर बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल दोनों। तो ये भी दोनों मूवी देख रहे, मैं भी देख रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं करूँगी रेस्ट, फिर उसके बाद कृष्णा के आने का टाइम हो जाएगा। और हवा ना इतनी तेज़ चल रही, बिल्कुल बहुत ही ऐसा हो रहा कि बस उड़ा के लेके जाएगी सारी चीज़ों को। तो खैर जी मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ रेस्ट, और उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी कृष्णा। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं काटने लगी थी तरबूज, कृष्णा के आने का टाइम हो रहा था, तो वही रहती है हमेशा कोशिश की बच्चे आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैं रखूँ। तो तरबूज अच्छा है, और बाहर से आते हैं, गर्मी है, सारा कुछ, पानी की कमी आजकल सबसे ज़्यादा होती है, बच्चे पीते ही नहीं पानी। तो इसीलिए कुछ इस तरीके की चीज़ें घर में आजकल तो काफ़ी हो जाती हैं, तो मैं तरबूज या खीरे या कुछ भी काट के रखती हूँ बच्चों के लिए। या तो बस प्योर हुई तो जब आती हैं तो ज़्यादातर खाना ही खाती हैं, वो तो आके सलाद वगैरह साथ में रहता है, उनके स्कूल में भी मैं उन्हें दे के भेजती हूँ। और कृष्णा जिस टाइम आता है वैसे तो वो जल्दी ही चला जाता है, लेकिन फिर भी ये रहता है मुझे कि स्कूल में से आ रहे हैं बच्चे तो कम से कम उन्हें कुछ ना कुछ मैं खाने का ऐसा दूँ कि वो मतलब पेट भी उनका भर जाए और जब शरीर की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ना कृष्णा के डैडी आ गए थे तभी उसी टाइम पे, तो यही इसको लेके आ रहे हैं वहां से। और ये भागा हुआ आ रहा है, ऐसे आता है जैसे जेल में से आया हो, इतना खुश होके आता है घर पे। तो जी खैर देखिए इसके बाद ये बच्चे आ गए थे, पीयू भी आ गई थी। और आज ना इस दिन यानी कि कल जब पीयू स्कूल में से आई उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसको ऐसा हो रहा था, कह रही मम्मा ऐसा हो रहा है कि मतलब चीजें सामने नजर नहीं आ रही। कल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी पीयू की, लास्ट वाला पीरियड भी उसने पता नहीं कैसे किया। दिक्कत उसके साथ ये है कि बताती नहीं जल्दी से, बाहर भी किसी दिक्कत हो जाए तो बताएगी नहीं किसी को। घर में तो ये है कि देखिए माँ बाप तो पहचान ही लेते हैं शक्ल देख के कि बच्चे को कुछ हो रहा है। जब वो कल घर आई तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी, आते ही उससे कपड़े नहीं चेंज हुए, बस ऐसी होगी कि गिर गई, बिल्कुल लिट गई, हुआ ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ गया। और शाम तक जाके उसे कहीं होश सा आया, थोड़ा खाना पीना दिया उसे, पानी वगैरह ग्लूकोज कुछ दिए, तब जाके उसे शाम तक होश आई। इतनी उसके अंदर मतलब दिक्कत थी कल पीहू को। और सच में कल ना मन इतना दुखा उसे देख के, मैंने कहा बताओ जरूरी है, देखिए स्कूल भी जाना जरूरी है,
उसे रोकते भी रहे हम दिन में भी, मैंने कहा पीहू चल रहने दे ना जा, कि नहीं मम्मा जाना है, ठीक हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम वो ठीक भी थी। लेकिन जब वो कल स्कूल से आए तो उसकी हालत इतनी, मतलब देखा नहीं गया हमें उस पे, उसकी तरफ बिल्कुल निढाल जैसे, शरीर में जान ही ना, वो मुंह बिल्कुल सफेद हो रहा, शरीर उसका ठंडा। बस फिर वो हमने छेड़ा नहीं उसको, खिला पिला के मैंने कहा तू सो जा। दवाई वगैरह दी उसे, सारा कुछ ग्लूकोज वगैरह जो भी देना था वो दिए, कि उसे फिर हमने लिटा दिया था। बस लेट के, मतलब बच्चा ठीक ठाक है तो देखिए माँ बाप को भी संतुष्टि रहती है। जाना तो पीयू के डैडी को भी था काम पे, फिर वो भी गए ही। कई बार मन मार के भी काम करने पड़ते हैं, कि मन नहीं होता फिर भी करने पड़ते हैं। तो इसीलिए फिर वो भी चले गए बुटीक पे, मुझे भी, मैं लेटी तो लेकिन मुझे भी बेचैनी सी लगी रही उसकी तरफ से। मैंने कहा बताओ अभी तो उम्र भी कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं कहा चलो लेटा तो जा नहीं रहा है, और अपना काम ही कर लूँ। तो कपड़े धोए हुए धरे थे सुबह के, मैंने कहा ला इनको ही तय करके रख दूँ, जो प्रेस करने के हैं वो प्रेस कर दूंगी। और इस टाइम तक 5:30 बज रहे थे, तीनों बच्चों को फिर मैंने सुला दिया था। पीहू तो आते ही खाना वगैरह खा के सो गई थी, लेकिन पीहू, रूही और कृष्णा को भी फिर मैंने सुला दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बॉडी को आराम मिलेगा उनकी। तो देखिए बस यहाँ पे 4-5 ही कपड़े थे प्रेस के, तो वो भी मैंने कर लिए, और प्रेस वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय शाम की। तो जी बस पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है। तो खैर वीडियो रोकते हुए यहीं पे कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।